लो भाई छोरो, सुबह सुबह की राम राम। ब्लॉग में के हुआ के ना हुआ आगे चल के बताऊंगा। पहले कर लेता हूँ दिन को स्टार्ट। तो हमारी प्यारी बेटी क्यूट सी सो रही थी और सुबह सुबह पूजा लग गई थी साफ सफाई करने में। साफ सफाई करते करते बोलती है पूजा की ये बकेट भर चुकी है, इसको जल्दी फेंक के आ जाओ। तो मैं भी जल्दी लेता हूँ बकेट को और फेंक मैं भी जल्दी जल्दी कमरे से नीचे चला जाता हूँ। उसको बकेट को कचड़े दानी में फेंक के देता हूँ, पूरा कचरा निकाल देता हूँ, साफ कर लेता हूँ बकेट को। उसके बाद मैं वापस आता हूँ कमरे में। वापस आके कमरे में देखता हूँ तो पूजा सुबह सुबह नहाने का प्रोग्राम बना रही थी। पूजा फिर निकल जाती है, नहा धो के वापस आ जाती है। उसके बाद मैं देखता हूँ पूजा बढ़ रही थी किचन में पूजा ने ले रखी थी अपने हाथों में नए ढाल की सब्जी काटने में लगी बढ़ रही थी। तो मैं पूछता हूँ पूजा से के नहीं। पूजा बोली पहाड़ी सब्जी है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बाहर टहलने के लिए। टहलते टहलते गर्मी का पारा बहुत तेज हो रहा था। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि गर्मी कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही। वापस आता देखता हूँ तो पूजा लगी हुई थी किचन में फटाफट। उसके बाद पूजा बोलती है नाश्ता बनने में लगेगा टाइम, तो आप चले जाओ कुछ ना कुछ बाहर से लेके आ जाओ। तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, दौड़ा दौड़ा भाग के जाता हूँ। सुबह सुबह मौसम कति कैड़ा हो रहा। तो मैं पहुंच जाता हूँ दुकान पे समोसे के लिए पूछता हूँ। तो ये भाई बोलता है कि अभी समोसे में लगेगा आधी घंटा। उसके बाद वापस मैं दौड़ के आता हूँ भाई के पास, जो भाई डेली समोसा बनाता है। उसके बाद उससे पूछता हूँ, भाई बोलता है कि अभी लगेगा आधी घंटा टाइम। तो उसके बाद मैं फिर निकल लेता हूँ वहां से समोसा वापस कमरे के लिए। वापस देखता हूँ पूजा का क्या रिएक्शन होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ कमरे में। पूजा लगी हुई थी अपना खाना बनाने के प्रोग्राम में। उसके बाद मैं पूजा को बोलता हूँ पूजा आज तो समोसे मिलने नहीं है क्योंकि दुकान पे लगेगा टाइम काफी। तो पूजा फिर बनाने लगती है सब्जी भाड़ी तोड़ी। उसके बाद आटा लगाती है। उसके बाद आटा लगाने के बाद मैं देखता हूँ हमारी प्यारी क्यूट सी बेटी जग जाती है रोते रोते, क्योंकि ये पहली बार रोके खड़ी हुई थी। क्योंकि गर्मी के कारण, गर्मी का मौसम बहुत टेम्परेचर हैवी हो रहा था। फिर पूजा इसको ले लेती है। फिर मैं कोशिश करता हूँ लेने की, क्योंकि पूजा को बनाना था सुबह सुबह खाना। मैं लेके आ जाता हूँ बेटी को बाहर बाहर टहलाता हूँ, थोड़ा सा हवा लगती है तो ये चुप हो जाती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कमरे में। इधर पूजा ने लगा रखा था किचन में प्रोग्राम सब्जी बनाने का। तो पूजा लगाती है छौंक। उसके बाद देखता हूँ मैं पहाड़ी तोड़ी तोराई डाल दी। तो ऐसे लगता है कुछ नॉनवेज सा बन रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा होता कैसा नहीं होता। उसके बाद पूजा और मैं आ जाता हूँ बाहर टहलने के लिए। तो पूजा को मैं इधर से उधर दौड़ाता हूँ काफी देर तक। उसके बाद पूजा थक जाती है, फिर बोलती है कि मैं तो थक गई हूँ, मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए वापस। उसके बाद मैं बेटी को लेकर अकेला टहलने लगता हूँ इधर से उधर। उसके बाद पूजा बढ़ रही थी किचन में, किचन का काम कर रही थी। काम करते करते बेटी रोने लगती है, उसके पास आ जाती है, फिर वापस जाती है। फिर मैं भी अपना प्रोग्राम बनाता हूँ नहाने का। इधर पूजा बना रही थी रोटी गर्मा गर्म। पूजा ने एक तरफ चढ़ा रखी थी सब्जी और एक तरफ बना रही थी रोटी। उसके बाद रोटी बनाते बनाते सब्जी चेक करती है, सब्जी का रंग कतई अलग हो गया था। उसके बाद मैं देखता हूँ ये क्या है क्या नहीं बना दिया। उसके बाद चला पूजा बनाती है जल्दी जल्दी रोटियां गर्मा गर्म। उसके बाद मैं भी सोचता हूँ क्या है क्या नहीं। पूजा भी देख के पूजा से पूछता हूँ ये के बना दिया के ना बना दिया। पूजा भी देख के हंसने लगती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नहा धो के और राम का नाम लेता हूँ, जोतबत्ती करता हूँ। उसके बाद पूजा लगा देती है हमारे लिए नाश्ता। तो सुबह सुबह नाश्ते में पूजा ने लगाया फटाफट पूरा नाश्ता। उसके बाद खीरे काट दिए। उसके बाद रोटी में लगा दिया देसी घी। उसके बाद देसी घी रोटियों के साथ नई पहाड़ी तोड़ी की सब्जी के साथ मैं लेता हूँ आनंद। उसके बाद देखता हूँ कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फटाफट मैं निकल लेता हूँ तैयारी करने के लिए, तैयार होता हूँ। उसके बाद अपना मोबाइल लेता हूँ, चाबी लेता हूँ और मैं तैयारी करने लगता हूँ बाहर जाने की। और पूजा भी हमारा लंच बॉक्स लेके आ जाती है। उसी के साथ साथ आज का ब्लॉग कैसा नहीं लगा, कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। सोनू की तरफ से राम राम जी।